क्या देखा आपने? बता तो दिया है। पिस्टल किसके हाथ में था? बीबी मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी पिस्टल किसके हाथ में था? मुझे याद नहीं है। याद नहीं या बताना नहीं चाह रही? मैं उस वक्त घबरा गई थी, मुझे वाकई नहीं याद। आपके शौहर के हाथ में पिस्टल नहीं था? मैं ये नहीं कह रही। तो आप ये कह रही हैं कि आपके शौहर के हाथ में पिस्टल था? मैंने ये भी नहीं कहा, मैं बता तो रही हूँ कि हम सब घबरा गए थे। अनवर चाचा, अनवर चाचा। जी अमर बाबा। चाबी ले और ये बैग जाके मेरी गाड़ी में रखते हैं। अमर बात सुन। वो कल तुमने चेक पे साइन नहीं किया। ऑफिस आ जाओ, वहां बैठ के बात करते हैं। देख लिया कैसे बात कर रहे हैं अहमद साहब मुझसे। मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट नहीं हूं, भाई हूं तुम्हारा। इस तरह बात नहीं कर सकते तुम। फहद, फहाद तुम खाम भड़क रहे हो। मैंने कहा ना ऑफिस आ जाओ, कर दूंगा। ये बिजनेस है, कोई मजाक नहीं। हर चीज का हिसाब किताब रखना पड़ता है, और मैं अपने लिए भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं निकलवा सकता। बड़ी अमाउंट? ज़ारा तुम पूछो इससे। अभी 2 हफ्ते पहले गाड़ी के लिए 50 लाख रुपए लिए इसने मुझसे। व्हाट? गाड़ी के लिए? लेकिन हमारे पास तो वही पुरानी गाड़ी है। तुम बीच में मत बोलो। मैं भी बेटा हूं इस घर का, तुम्हारा भाई हूं। बिजनेस में बराबर का शरीक हो, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा, तो तुम आ जाओ मेरी सीट पर। पहले भी तुम ही थे ना। क्या मैंने आज तक तुमसे कुछ कहा, कुछ पूछा? हाँ, और वैसे भी ये जिम्मेदारी मुझे मामा ने दी है। मैंने कभी इसकी ख्वाहिश नहीं की। जाकर अम्मी से बात कर लो और संभालो सब कुछ तुम। अब नहीं कोई बात नहीं। अब अहमद, तुम्हें देर हो रही थी ना, तुम ऑफिस जाओ। हाँ, मैं देख लूंगी। ज़ारा समझाओ इसको तुम। भाई हूं मैं इसका, दुश्मन नहीं। ये कारोबार मेरे अकेले का नहीं है। अगर इसमें नुकसान हुआ तो हम सबका होगा। एक बार भी नहीं बताया तुमने मुझे। आखिर ये पैसे जा कहाँ पे रहे हैं? मैंने कोई पैसे नहीं लिए, झूठ बोल रहा है वो। और मॉम उस पे अंधा ट्रस्ट करती है ना, एंड में पछताएंगे खुद। भाई वो क्यों झूठ बोलेगा? पैसे कहाँ जा रहे हैं आखिर? भाई क्या डिस्कशन हो रही है सुबह सुबह? आइए, आप ही का किया धरा है सब। बिजनेस सौंप दिया ना उसको, और हमें अपने पैसे मांगने के लिए उसके सामने भिखारियों की तरह भीख मांगनी पड़ती है। तो इसमें किसका कसूर है? मेरा? तुम्हारा अपना कसूर है। मैंने सब कुछ तुम्हारे हाथ में तो दिया था, लेकिन तुमने क्या किया? कभी गौर किया? और उसने 3 साल में हमारा बिजनेस कितना एक्सपैंड किया। डू यू रियलाइज दैट? पिछले लॉसेस भी पूरे कर दिए तुमने। ठीक है, ठीक है, मैं ही बुरा हूं ना, मैं ही गैर जिम्मेदार। मुझे तो लगता है मैं आपका सौतेला बेटा हूं। अब आप एक काम करें, मुझे बिजनेस से अलग कर दें, मैं अपना कोई सेटअप बना लूंगा। ओके चलो देख लेते हैं। तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर दूंगी। फहद, शुक्र है अम्मी अब आपको बुखार नहीं है, लेकिन मेडिसिन याद से खा लीजिएगा। हाँ हाँ भाई, मैं अपनी सारी मेडिसिन खा लूंगी। अब तुम जाओ बेटा, तुम्हें देर हो रही है। लेकिन मैं फोन करके जरूर पूछूंगी कि आपने मेडिसिन खाई है या नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा वो अबीर उठ गई है? उठ तो गई थी अम्मी, लो आ गई। जी अम्मी, मैं उठ भी गई हूँ और तैयार होकर आपके पास आ गई हूँ। आपका बुखार कैसा है अब? काफी बेहतर है। अच्छा अम्मी, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं अब चलती हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, ख्याल रखना अम्मी का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? बात ही इतनी हैरानी की है। क्यों, आपको बुरा लगा? नहीं नहीं, कतई मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है
क्योंकि आप हमारे कॉलेज के सबसे बड़े डोनर हैं। आपने अपने वालिद की वफ़ात के बाद हमें बिल्कुल वैसे सपोर्ट किया जिस तरह से वो करते थे। बहुत नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ है ताबीर का। उसके और आपके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप ऐसा नहीं समझते, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि अक्सर नौजवान जज्बात में आकर फैसले तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनके लिए निभाना इतना आसान नहीं होता। देखें, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बात तो करके देखें। आप पहले उसकी रजामंदी तो पूछ लें। मुझे लगता है कि मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी। मेरे स्टाफ में सबसे अच्छी लड़की है, मेहनती, पंक्चुअल, अपने काम से काम रखने वाली। गुड। इस साल बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है उसे। जी जानता हूँ मैं। उस सेरेमनी का मैं ही चीफ गेस्ट था। जी आपने ही तो दिया था अवार्ड। चले खैर, मैं बात करती हूँ। चलिए मैं चलता हूँ। यू हैव अ गुड डे। हाँ, कीप सिटिंग। इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आया? थैंक्स। बैठो ताबीर। ये आपने अटेंडेंस रजिस्टर मंगवाया था? हाँ, तो पीएन के हाथ भेज देती, खुद क्यों आई? आज कैसे रास्ता भूल गई तुम? सारा के इम्तिहान हो रहे थे, मैंने सोचा फ्री हो जाए तो फिर चक्कर लगाते हैं। अच्छा किया। भाई अब तो वो दिन भी दूर नहीं है जब सारा हमेशा के लिए हमारे घर आ जाएगी। और नहीं तो क्या। इंशाल्लाह। अहमद नहीं आया अभी तक ऑफिस से? भाई बंदा इतना भी बिजी ना हो, कॉल करे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। भाई अलमास, हमें भी उससे यही शिकायत है, बट आई थिंक कॉल बैक तो करता होगा। सच में बिजी हूँ, फिर बात होगी वगैरह वगैरह। आज आ जाए ना तो देखना कैसे मैं उसके कान खींचती हूँ। अरे नहीं खाला, वरना मेरी शामत आ जाएगी। आप करें ना आपा से बात। क्या बात करूं? भाई अजान के रिश्ते की बात, और क्या। कितनी दफा तो उसके रिश्ते की बात हो चुकी है। वो बात नहीं, बात पक्की करें अब। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, घर के बच्चे हैं दोनों। आप उस वक्त बात करेंगे जब वो अपना वो प्रॉफिटेंट, वो क्या होता है, डेंट प्रोविडेंट फंड। हाँ वही, वो खर्च कर लेंगे तब बात करेंगे आप। अभी अरसा ही कितना हुआ है आपा को रिटायर हुए, इतनी जल्दी नहीं मिलता प्रोविडेंट फंड। कॉलेज की हेड मिस्ट्रेस थी, ठीक ठाक रकम मिलेगी उनको। उस रकम का क्या ताल्लुक है शादी से? तो क्या खाली हाथ रुखसत कर देगी लड़की को? वे बच्ची की शादी है, उसे कुछ देगी तो छोटी बच्ची का रिश्ता आएगा ना। कैसी बातें कर रही होता है? क्यों, क्या अनोखी बात कर दी मैंने? तुम्हारा लड़का कुछ करेगा तो रिश्ते की बात होगी ना। हाँ, अल्लाह रखे करेगा, क्यों नहीं करेगा। आजकल तो मॉडल वॉडल लाखों में कमाते हैं, और इंशाल्लाह एक ना एक दिन काम मिल ही जाएगा उसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए गुड न्यूज़ है। ग्रेट। मैंने बात की उन लोगों से, बस आप समझे कि रिश्ता पक्का है। आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहा। मैंने आपकी बहुत तारीफ की है, बस प्लीज आप मेरा मान रख लीजिएगा। चलें। थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज। वैसे चक्कर क्या चल रहा था? वैसे बड़ी तेज है आप, हमें तो पता ही नहीं लगने दिया। जो मुंह में आता है बोल देती हो। हो तो अब आप झुटलाएंगी भी? ये जो नुज़्ज़त आपा बाहर आई बैठी है ना, मेरा हाल चाल तो पूछने नहीं आई, आपके रिश्ते की बात करने आई है। मान भी जाए ना आप ही, बता दे अपनी लव स्टोरी। आपको तो पता है ना मुझे लव स्टोरी सुनने में कितना मजा आता है। ना कोई लव है ना कोई स्टोरी, बिला वजह की एक्साइटमेंट ना शो करो। कोई बात नहीं आप ही, पता तो मैं लगवा ही लूंगी। वैसे अब अजान भाई का क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। तब अच्छा चलें फिर, मैं अब चलती हूँ। अच्छा अरे क्या हुआ बहन, हमारे आने की वजह से जा रही हो?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ। ये ताबीर के कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। अच्छा, ताबीर की कोई शिकायत लेकर आई है क्या? कैसी बातें कर रही हो? अरे भाभी, आप जानती नहीं है, मेरी ताबीर लाखों में एक है। ये तो जब से आए हैं उसकी तारीफें ही किए जा रही हैं। बिल्कुल आपा, हमारी ताबीर है ही इतनी नेक और प्यारी बच्ची थी। चलिए मैं आपको सी ऑफ कर दूं। मैं अभी आई। चलिए मैं आ रही हूँ। जी आप। ये प्रिंसिपल थी? मुझे तो कोई और ही लग रही थी। अपा, बच्चियां नजर नहीं आ रही? वो अपने कमरे में है। अब आप बात करेंगे या मैं करूं? क्या बात है भाभी, सब खैरियत तो है? कोई परेशानी की बात नहीं है आपा। आजान और ताबीर के बारे में बात करना चाह रहे थे हम। वो चाह रहे थे कि अगर कोई मंगनी की रस्म हो जाती तो अच्छा होता। भैया, आजान मेरा अकलौता भतीजा है और आप लोग जानते हैं कि मुझे उससे कितना प्यार है। यही तो आपके भाई से यही मैं कह रही थी। भाभी, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक दो दिन की बात नहीं है, तमाम उम्र निभानी पड़ती है। हाँ तो अल्लाह रखे निभाएगा मेरा बेटा, क्यों नहीं निभाएगा? आहिस्ता आहिस्ता सेट हो ही जाएगा ना। मैं भी बिल्कुल यही बात कर रहा था जी कि पहले कुछ कर ले तो उसके बाद फिर शादी की जाए। भैया, मैं माफी चाहती हूँ। मैं ऑलरेडी किसी को जुबान दे चुकी हूँ। अच्छा, ये तुम क्या कह रहे हो अहमर? मामा आप बैठे तो सही, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम इतनी बड़ी बात करके कह रहे हो कि मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम्हें मालूम है ना, मैंने अपनी बहन को जबान दे रखी है और वो लड़की तुम्हारे इंतजार में बैठी है। लेकिन मामा सारा भी छोटी है, पढ़ाई कर रही है। जब तुम अगले साल करते रहोगे तो जाहिर है उसने कहीं ना कहीं तो खुद को बिजी करना है ना। मामा आपने सिर्फ एक बात की थी और मैं खामोश रहा सिर्फ आपका दिल रखने के लिए। रिश्तों के मामलात में ऐसे रवैये नहीं चलते, हाँ या ना। जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती रही तुम बात टालते रहे। जब तुमने इनकार नहीं किया तो हम क्या समझते? अगर तुम्हें ये रिश्ता कबूल नहीं था तुम इनकार कर देते, लेकिन तुमने नहीं किया। लिहाजा अब तुम्हें उसी से शादी करना होगी, समझे? और मुझे ये बता दो कि आखिर उस लड़की में कमी क्या है? अच्छी भली खूबसूरत लड़की है, मेरी भांजी है, खानदान की देखी भली लड़की है और सबसे बढ़ के ज़ारा की बहन। ऐसे तो तुम बड़ा घर में ज़ारा ज़ारा करते फिरते हो। मामा मैंने कब कहा कि उसमें कोई बुराई है? लेकिन आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं क्यों करूं ये फजूल कोशिश? बस जब एक बात तय है तो तय है, मुझे और कुछ नहीं सुनना। आइंदा तुम्हारी जबान पे किसी और लड़की का नाम ना आए। भाई, पुप्पो ने अच्छा नहीं किया ना? जो किए अच्छा किए। ये आप क्या कह रहे हैं? उन्हें ताबीर के लिए जो बेहतर लग रहा था उन्होंने वो किया। और वैसे भी मैं जॉबलेस हूँ, आगे मुझे काम मिलता है या नहीं मिलता इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। अम्मी, आपने कैसे उन लोगों को हाँ कर दी? आप उन्हें जानती तक नहीं हैं, आपने उन्हें देखा नहीं है। और अरे भाई, नुज़हत को तो मैं बरसों से जानती हूँ ना, और वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। और अभी तो वो सिर्फ मिलने आ रहे हैं, बाकी अल्लाह को जो मंजूर वही होगा। लेकिन अम्मी, मैं शादी नहीं करना चाहती। उस लड़के से नहीं करना चाहती या? आपको तो पता है कि मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। अबीर अभी इतनी समझदार नहीं है कि वो आपकी देखभाल कर सके। आपने भी रिटायरमेंट ले लिया, अगर मेरी शादी होगी तो इस घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम हमारी फिक्र मत करो,
पेंशन के जो पैसे आते हैं उससे आराम से हमारा गुजर बसर हो जाएगा। और फिर अबीर पर जब जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो हो सकता है वो तुमसे ज्यादा अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाए। जब तुमने प्रिंसिपल के जरिए रिश्ते की बात चला ही दी है तो तुम मुझे वहां जाने के लिए क्यों कह रहे हो? वो तो मैंने सिर्फ उनसे उनकी रजामंदी पूछने के लिए बात की थी। अहमर, तुम इतनी सी बात नहीं जानते कि रिश्ता लड़के वाले लेकर जाते हैं और हाँ या ना करने की अथॉरिटी भी लड़के वालों के पास होती है। मामा, अगर आप रिश्ता लेके जाती और वो आपको इनकार कर देते तो इसमें आपकी इंसल्ट होती ना। That's not the issue. मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी। मामा, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे हमारी मंगनी हो गई हो। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो सिर्फ 2-4 लोगों के सामने हल्के फुल्के अंदाज में बात हुई थी, बस। हाँ, तो शरीफ फैमिलीज में ज़बान ही सब कुछ होती है। मैंने सारी जिंदगी आपके हुक्म के आगे सर झुकाया अपना। अगर आप मेरी मोहब्बत को जिद समझती हैं तो ठीक है, इसे जिद ही समझे आप। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, प्लीज। बहुत कड़े इम्तिहान में डाल दिया तुमने मुझे। जवान है, कहीं खुद से कोई फैसला ना कर बैठे। मेरी तो सारी उम्र की मेहनत अकारत जाएगी। इस मामले से और तरह से निपटना होगा। अमर, मैंने तुम्हारी बात पे गौर किया है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो फिर बताओ, कब चलना है उनके घर? मामा, आर यू सीरियस? आई लव यू मॉम। आई लव यू टू। एक माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए तो जीती है। थैंक यू। मैं आपको खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगी। नो थैंक यू, खाना मैं अपने घर पे खाती हूँ। अब मतलब की बात पर आए, हम डेट डिसाइड कर लेते हैं और वो भी मैं आपको दूंगी। हम परसों बारात लेकर आ जाते हैं। बोले मंजूर है या नहीं? इतना कम वक्त, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? बात यह है, क्या नाम है आपका? हफ्सा। अब खैर जो भी है, एक्चुअली मैं इस्तिखारे पे बहुत बिलीव करती हूँ और उसके अकॉर्डिंग यही डेट सूट करती है। मर्जी है आपकी, हाँ या ना? फहद, ज़ारा, मॉम। हाँ, कहाँ है यार सब? हम तो रेडी हैं। मॉम तैयार हो गई? पता नहीं यार। आ गई। मॉम कहाँ थी आप? देर हो रही है हम लोगों को। अब चलते हैं। अमर, मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। अब देखो ना, हमारा और उनका स्टेटस इतना फर्क है। शादी तो देखे वाले लोगों में करनी चाहिए। मेरी बात सुने, मुझे वो पसंद है, काफी नहीं है? अब चलें? हाँ चलो। चले भाभी, चलो यार। चलो, तुम्हारी शादी, चलो।
ज़ारा, इस वक्त अहमद से बहस करना बिल्कुल फजूल है। तो क्या मतलब है आपका? आप अहमद की शादी उस मामूली सी लड़की के साथ करवाने पर रजामंद हैं? हाँ, वक्ती तौर पर हमें कदम उठाना पड़ेगा। जस्ट डोंट वरी, कुछ ही दिनों के बाद अहमद की दोबारा शादी कर दूंगी और फिर सारा ही मेरी बहू बनेगी। मॉम, लिसन, जस्ट थिंक अबाउट सारा। उसके दिल पे क्या गुजरेगी, उसको कितना बुरा लगेगा। तो तुम समझाओ ना सारा को। अगर अहमद अपने फैसले से पीछे नहीं हट रहा ना, तो हटूंगी तो मैं भी नहीं। आने दो ताबीर को। फिर इसी अहमद ने उसे धक्के देके ना निकाला यहां से, फिर तो मुझे कहना। अहमद, उठ जाओ। हम वापस जाएंगे। बहन, क्या हुआ है? अहमद, मेरी बात सुनो आगे। मैं अभी आ गया। मैं आया आंटी। इनकी औकात क्या है और इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? मामा, ये वक्त औकात नापे का नहीं है। आप शायद भूल रही हैं, हम यहाँ बारात लेके आ चुके हैं, निकाह होने वाला है। आप प्लीज इस तरह की बातें मत करें। मुझे ऐसी बातें करनी पड़ेंगी। 20 लाख रुपए, डू यू रियलाइज इज 2 मिलियन रुपीज अमर? और एक मेरी बात याद रखो, ये जो छोटे लोग होते हैं ना, यही इस तरह की हरकतें करते हैं। बड़ी बड़ी रकमें हक महर के लिए लिखवा लेते हैं। खानदानी लोग कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। ये आपके बेटे का होने वाला ससुराल है और ताबीर आपकी होने वाली बहू, और इस तरह की गुफ्तगू उनके बारे में आपको जेब नहीं देती। और मैं तुम्हें बता रही हूँ अहमद, कल को ये लोग कोई नया तमाशा खड़ा करेंगे और फिर हमारे पर और हमारे खानदान की इज्जत पर धब्बा लग जाएगा। पता नहीं आप क्या सोच रही हैं और क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं। क्या हो गया हमारी इज्जत को? हाँ, क्या हो गया? शरीफ लोग हैं और जैसी बातें आप लोग कर रहे हैं ना, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा हमारा उनके ऊपर। सारा, तुम ही इसे कुछ समझाओ। इसकी तो आंखों पर उस लड़की के इश्क की पट्टी बंधी है, इसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अहमद, फॉर गॉड सेक, बात को समझने की कोशिश तो करो एक बार। इस तरह से हमारी तरफ के लोग बहुत बातें बनाएंगे, बेवकूफी करने जा रहे हो। 2 मिनट है तुम्हारे पास फैसला करने के लिए। मैं वापसी का फैसला कर चुकी हूँ। क्या हुआ है? वाओ हफ्सा, हक महर के बहाने इतनी बड़ी अमाउंट मांग ली और अब इतनी मासूमियत से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ? I mean, I can't understand one thing. अगर कोई बेइतबारी थी, एतमाद नहीं था आपको हम लोगों पे, तो अपनी बेटी हमें सौंपने का इतना बड़ा फैसला क्यों कर दिया? नहीं, ये सब कुछ गलत फहमी की बिना पर है। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। प्लीज। ये सब मेरी गलती है। इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। मेरा नहीं ख्याल था कि आपको हक महर की रकम पर एतराज होगा। एनीवे, ये आप लोगों का आपस का मामला। आई डोंट रियली केयर। हमारी तो इंसल्ट हो गई ना। चलो ज़ारा, लेट्स गो। फहद,
हम वापस जा रहे हैं। अब चलो तुम। मामा ऐसा क्यों कर रही हैं आपकी मदद? हमारे सारे रिश्तेदार वापस जा रहे हैं। मेरी माँ शर्मिंदगी और नदामत से किससे नजरें नहीं मिला रही। अब जाएं, उन्हें वापस लेकर आएं। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। जब मामा यहाँ पर आ ही गई थी तो छोटी सी बात को लेकर इज्जत का मसला क्यों बना रही हैं? अहमद बेटा, हम जीते जी मर जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ हमें बता देते। वो ऐसा क्यों कर रही है? हमारे यहाँ बेटी की बारात वापस जाना मायूब समझा जाता है। हद होती है। अब भला मॉम को साइड पे ले जाके बात करने की क्या जरूरत थी? ऐसे जैसे हम तो इसके कुछ लगता ही नहीं है। फहद, आई थिंक वी शुड गो। वेट, देखे तो सही मॉम डिसीजन क्या लेती। डिसीजन हद होती है। मॉम, लेट्स गो होम। चलेंगे, लेकिन रुखसती के बाद। व्हाट? व्हाट इज दिस मॉम? I talk to you, Fahad. Mom, I can't believe this. Zara, चलना यार, लेट्स गो। मेरी खातिर। कम, लेट्स गो।